Hey guys, welcome to Shubh Vlogs. I am Shubham and I am back with the new vlog. So अभी मैं आ गया हूँ अजमेर में और यहाँ से मैं जाने वाला हूँ पुष्कर. जय बोल पुष्कर राज की और चिंता छोड़ आज की. So अजमेर आप बाय ट्रेन और जो प्राइवेट बसेस हैं उनसे आ सकते हो, और अगर आप पर्सनल व्हीकल से आओगे तो आप यहाँ तक पूरा पुष्कर तक ही पहुँच जाओगे. अजमेर से पुष्कर का जो डिस्टेंस है वो 13 से 15 किलोमीटर है. और अजमेर से पुष्कर जाने के लिए अगर आप प्राइवेट टैक्सी हायर करते हो तो आपको चार्ज करती है 500 से 600 रुपये. इसके अलावा अगर आप पब्लिक बसेस यूज़ करोगे तो आपको 30 से 40 रुपये में डायरेक्ट पुष्कर ही ड्रॉप कर देगी वो. पुष्कर जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, पुष्प और कर. पुष्प का मतलब है फूल और कर का मतलब है हाथ. ब्रह्मा जी के हाथों से कमल का जो पुष्प है वो धरती पर जिस स्थान पर गिरा था उसका नाम बना था पुष्कर. सो अभी जल्दी से चलते हैं अपने हॉस्टल में, चेक इन करते हैं और फिर निकलते हैं थोड़ा घूमने के लिए. सो गाइज, अजमेर रेलवे स्टेशन से अब मैं आ गया हूँ सीधे अपने हॉस्टल में. अभी जस्ट मैंने चेक इन किया है और जैसे आप पुष्कर में आते हो आपको काफ़ी ऑप्शंस मिल जाते हैं स्टे के लिए. होटल्स अवेलेबल हैं, हॉस्टल अवेलेबल हैं, होम स्टेज अवेलेबल हैं, रिजॉर्ट भी अवेलेबल हैं. लेकिन मुझे जो ज़्यादा प्रीफरेबल लगता है वो है हॉस्टल है, क्योंकि काफ़ी अच्छी प्राइस में काफ़ी अच्छी आपको प्रॉपर्टी मिल जाती है और काफ़ी अच्छी वाइब मिलती है. इसलिए मैं ज़्यादा प्रीफर करता हूँ हॉस्टल्स में सोलो ट्रिप में, अनलेस एंड अनटिल जब तक मेरे साथ कोई फैमिली मेंबर नहीं हो जिसके साथ मैं ट्रैवल कर रहा हूँ. और अगर फैमिली मेंबर है तो मोस्टली मैं होटल्स ही प्रीफर करूँगा फिर. सो अभी थोड़ी देर में मैं आपको ये प्रॉपर्टी दिखाता हूँ और इसके बाद चलते हैं पुष्कर जी की नगरी में घूमने के लिए. यहाँ से रिलेटेड काफ़ी अच्छी स्टोरीज हैं इंडियन माइथोलॉजीज पे भी, तो वो मैं आपको बताता हूँ. और हाँ, इस बार की ट्रिप के लिए मैंने पुष्कर क्यों चुना, इसके लिए मेरे पास दो रीजंस थे. पहला तो यहाँ पे होगा एक कैमल फेयर होता है, साल में एक बार होता है, जिसकी जो वाइब है वो आपको पुष्कर के अलावा कहीं नहीं मिलेगी. और जो दूसरा रीजन है वो है ब्रह्मा जी का जो एकमात्र टेम्पल है जो पूरे विश्व में सिर्फ पुष्कर में ही है. अब ये बात थोड़ी सी अजीब है और इंटरेस्टिंग भी है कि जो इस प्लेनेट के क्रिएटर हैं ब्रह्मा जी, उनका एकमात्र जो टेम्पल है वो पुष्कर में ही क्यों है. सारे जो भगवान हैं उनके आपको बहुत सारे मंदिर अलग अलग शहर में अलग अलग कंट्रीज में मिल जाएंगे, लेकिन जो ब्रह्मा जी का मंदिर है वो सिर्फ आपको पुष्कर में ही मिलेगा. और इसके पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है. और जो ब्रह्मा जी का मंदिर है यहाँ पे, वो जब हम एक्सप्लोर करने जाएंगे उससे पहले मैं आपको स्टोरी जरूर बताऊंगा. सो अभी के लिए कुछ इंटरेस्टिंग जो फूड है यहाँ के जो फेमस है, फलाफल, काफी नाम सुना है मैंने. सबसे पहले जाके वो एक्सप्लोर करते हैं, वो टेस्ट करते हैं. हॉस्टल से निकल के अब जा रहा हूँ मैं सबसे पहले फलाफल, क्योंकि पहले पेट पूजा बाद में काम दूजा. If you are coming in Pushkar, then don't miss the taste of falafel. It is worth it. After this, I had rose lassi and it was yummy. घूमते घूमते अब हो गई है शाम और इसके साथ ही अब हम जा रहे हैं राधे जी रेस्टोरेंट, जहाँ पर फेमस है मालपुआ विद रबड़ी. तो ये ट्राई करना तो बनता है. गर्मा गर्म मालपुआ को जब मैंने ठंडी ठंडी रबड़ी में डिप करके जब खाया, सो आई कांट एक्सप्रेस हाउ डिलीशियस इट वॉज. प्लीज डू नॉट मिस दिस.
नेक्स्ट मॉर्निंग के साथ ही अब मैं निकल रहा हूँ पुष्कर एक्सप्लोर करने। कुछ साइट सीइंग प्लेसेस वो कवर करते हैं। मैंने बाइक हायर कर ली है तो जल्दी से निकलते हैं एक्सप्लोर करने के लिए। अच्छी है ना बाइक? सॉरी ये नहीं, ये वाली। सो अभी हम जा रहे हैं ब्रह्मा टेम्पल। उससे पहले जो ब्रह्मा टेम्पल की स्टोरी है वो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। हिंदू मान्यता के अनुसार 3 देवता प्रमुख है, ब्रह्मा विष्णु महेश। जो ब्रह्मा जी हैं वो इस धरती के क्रिएटर हैं, और जो विष्णु जी हैं वो पालन करता है, और जो महेश जी हैं वो है संहारक, टीचर की तरह। कोई भी गलत काम होने पे या कुछ भी कर्म गलत होने पर जो दंड देने का काम होता है वो विष्णु जी का होता है। तो जब ब्रह्मा जी इस धरती पर यज्ञ करने के लिए जब जगह ढूंढ रहे थे तो उनके हाथ से 3 कमल के पुष्प गिर के धरती पर गिरे, और वहाँ पे यज्ञ करने के लिए उन्हें सावित्री माँ के साथ यज्ञ में बैठना था, लेकिन सावित्री माँ समय पर नहीं पहुँच पाई। तो पुष्कर की किसी कन्या के साथ उन्होंने वो यज्ञ संपन्न किया था। जब वो यज्ञ कर रहे थे तो सावित्री माँ उस समय पहुँची, और उन्हें किसी और कन्या के साथ देखकर वो काफ़ी क्रोधित हो गई, और उन्होंने ब्रह्मा जी को श्राप दिया है कि आप भले ही इस सृष्टि के क्रिएटर हैं, लेकिन फिर भी आपकी अब जो पूजा है वो इस पुष्कर के अलावा और कहीं नहीं होगी। इसीलिए एकमात्र जो ब्रह्मा जी का टेम्पल है वो सिर्फ पुष्कर में है। और इसके अलावा जो विष्णु जी हैं उन्होंने भी इस काम में ब्रह्मा जी की सहायता की थी। तो जो विष्णु जी की जो पत्नी है उन्होंने भी उन्हें श्राप दिया कि आपने इस काम में ब्रह्मा जी का साथ दिया है तो आपको भी अपनी पत्नी के विरह का कष्ट भोगना पड़ेगा। इसीलिए जब 14 साल बाद विष्णु जी ने राम अवतार में इस धरती पर जन्म लिया था तो उन्हें वनवास के दौरान सीता माता से विरह का कष्ट भोगना पड़ा था। ब्रह्मा विष्णु महेश की कहानी में थोड़ा और अगर डीप जाएंगे तो पता चलेगा, जैसा कि भगवद गीता में मेंशन है, ब्रह्मा विष्णु जो महेश है वो तीनों एक ही शक्ति है। फिलहाल उस कहानी में भी और नहीं जाएंगे। अभी अपन चलते हैं ब्रह्मा मंदिर एक्सप्लोर करने के लिए, वो चीज़ें करते हैं, और उसके बाद चलेंगे आना सागर लेक अजमेर में, और इसके साथ ही अजमेर शरीफ दरगाह वो भी एक्सप्लोर करते हैं। सो लेट्स गो। अब हम आ गए हैं ब्रह्मा कुंड की तरफ। जो लोग पुष्कर अपने परिवार के साथ आते हैं वो इस ब्रह्मा कुंड की पूजा करते हैं, और जो साधु हैं वो पूजा करते हैं मंदिर में ब्रह्मा जी के। आई एम सॉरी फॉर दिस डिस्टॉर्टेड वीडियो बिकॉज शूटिंग मंदिर में अलाउ नहीं थी, सो हार्डली आई कुड शूट। इसके बाद मैं आ गया गायत्री माता मंदिर में। अभी थोड़ी देर पहले ही आरती खत्म हुई है। यह है आना सागर लेक का एंट्री गेट। एंट्री चार्जेस हैं 25 रुपीज। सो अभी मैं आ गया हूँ आना सागर लेक, और आना सागर लेक का जो निर्माण है वो 12वीं शताब्दी में आना चौहान जी ने करवाया था बेटर सिविलाइजेशन के लिए। और इससे रिलेटेड एक कहानी है कि गरीब नवाज शरीफ साहब ने एक वूस की प्यास बुझाने के लिए एक कांसे में, एक छोटे से प्याले में इस आना सागर का जो सारा पानी है वो ले लिया था। आना सागर लेक में एक छोटा सा टापू भी है जिसपे आप स्पीड बोटिंग करके जा सकते हैं। यहाँ आने के बाद आप स्पीड बोट या मोटर बोट से आना सागर लेक घूम सकते हो। टिकट विंडो पर आपको कैश पेमेंट करना होगा क्योंकि ऑनलाइन जो पेमेंट है वो अवेलेबल नहीं है।
सो अभी अभी आना सागर जो लेक है वो कंप्लीट किया है, और जो टापू है वो भी उस पर भी गया था, लेकिन आई सजेस्ट कि वो इतना वर्थ इट नहीं है। आप उसकी जगह स्पीड बोटिंग जो है वो ट्राई कर सकते हो यहाँ पे आके। और वो जो टापू पे जाना वर्थ इट इसलिए नहीं है क्योंकि वहाँ पे कुछ नहीं है। वहाँ पे जाने के बाद एक छोटा सा गार्डन है, बिल्कुल छोटा सा एरिया है, फोटोज वगैरह के लिए भी या वन टाइम एक्सपीरियंस के लिए भी कोई इतना कुछ खास नहीं है। तो आई सजेस्ट वो जो स्पीड बोटिंग है वो आप ट्राई कर सकते हो यहाँ पे आके, वो थोड़ा वर्थ इट रहेगा। और अगर आप सनसेट के टाइम पे कर सकते हो तो और भी ज़्यादा बेस्ट होगा वो। सो यहाँ से फ्री होके अब मैं जा रहा हूँ अजमेर शरीफ दरगाह में। तो जो मेरी स्कूटी थी वो यहाँ पे पार्किंग के लिए जगह नहीं थी, तो यहाँ से थोड़ा सा दूर 100 मीटर आगे एक पार्किंग है, वहाँ पे मैंने पार्क किया अपनी गाड़ी। अब मैं आ गया हूँ अजमेर शरीफ दरगाह में। इस दरगाह की लोगों में बड़ी मान्यता है। लोग मानते हैं कि यहाँ आने वाले की हर मुराद पूरी होती है। अजमेर शरीफ दरगाह का निर्माण ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने 1141 ईस्वी में करवाया था। दरगाह के आसपास एक बहुत बड़ा मार्केट है, तो अगर आप अपने व्हीकल के साथ आ रहे हो तो जब मार्केट स्टार्ट हो रहा है उससे पहले ही आप अपना व्हीकल कहीं पार्क कर दें। अजमेर शरीफ दरगाह में आप फूलों की चादर, चंदन की लकड़ी या शाही चादर चढ़ा सकते हैं। यहाँ पर बहुत से लोग मुरादें मांगते हैं, मन्नत का धागा मांगते हैं। इसके अलावा ताला और चिट्ठियां भी यहाँ लगाई जाती है। अजमेर शरीफ दरगाह से निकलकर अब चलते हैं आगे की तरफ। वापस आते वक्त मुझे दिखा महाराणा प्रताप स्मारक, द लीडर ऑफ ऑल ग्रेट वॉरियर्स। ये जो पॉइंट है पुष्कर में वन ऑफ द बेस्ट सेल्फी पॉइंट्स में से एक है, क्योंकि यहां से आपको काफी अच्छा नजारा मिलता है, काफी अच्छा व्यू मिलता है, काफी सुंदर व्यू है यहां से पूरी अजमेर सिटी का। आपको आना सागर लेक दिखती है यहां से। द ग्रेटेस्ट ऑफ all time, the warrior, the Maharana Pratap। सो अजमेर शरीफ दरगाह से फ्री होने के बाद अब मैं आ गया हूँ अपने हॉस्टल मुस्ताश में। वैसे तो आपको स्टे के लिए यहाँ पे काफ़ी ऑप्शन मिलेंगे, लेकिन मेरा जो प्रेफरेंस होता है वो सस्ता, सुंदर, टिकाऊ और अच्छी प्रॉपर्टी के लिए मैं प्रीफर करता हूँ हॉस्टल्स को। सो जहाँ मैंने स्टे किया है वो प्रॉपर्टी मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। ये जो आप एरिया देख रहे हैं इसे रिनोवेट किया जा रहा है कैफे के लिए। थोड़े टाइम में यहाँ पे कैफे होगा, और यहाँ पेड़ के नीचे हर शाम होती है लाइव म्यूजिक। और ये है सिटिंग एरिया, रात में आप स्टार गेजिंग कर सकते हो। और ये है पेड़ के नीचे सुकून। सो अगर आप पुष्कर आते हो तो ये मुस्टैश वाला आप बुक कर सकते हो। यहाँ पे आपको खुद के लिए एक पर्सनल रूम मिल जाएगा। अगर आप फ्रेंड्स वगैरह के लिए हो तो डोमेट्री वगैरह भी अवेलेबल है। मैं अभी आपको जो जहाँ पे मैंने स्टे किया वो डोमेट्री शो करता हूँ।
सो हॉस्टल से निकल के मैं अभी आ गया हूँ पुष्कर मेला देखने। और पुष्कर मेला जो है एनिमल फेयर के नाम से भी फेमस है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी नस्ल के घोड़े और अदर जानवर आते हैं, कैमल्स हैं, ऑक्सेस हैं, जो सेल के लिए यहाँ पे आते हैं। मैं दिखाता हूँ अभी आपको यहाँ का नज़ारा। जो पुष्कर मेला है ये सिर्फ एनिमल सेल के लिए फेमस नहीं है, इसके अलावा भी यहाँ पे डेजर्ट सफारी भी है। एक सैंड आर्ट है, बहुत ही यूनिक है। और इस बार के जो आर्टिस्ट है, सैंड आर्टिस्ट मिस्टर राउत, उन्होंने बनाया है 100 टन बालू मिट्टी से बनाया है 30 फीट। और जो आर्ट बनाया है वो है जयपुर की हाउवेल की जो खिड़कियाँ हैं उसका पूरा आर्ट बनाया हुआ है, वो दिखाते हैं अभी। इसके अलावा यहाँ पे और भी कंपटीशन होते हैं, जैसे हु हैज़ द लॉन्गेस्ट बियर्ड और मुस्टैश, ऐसे भी यहाँ पे कंपटीशन हो रहे हैं आज। इस साल 2024 का मुस्टैच कंपटीशन जो पुष्कर में हुआ है उसके विनर हैं पाली जिले के राम सिंह राजपुरोहित जी। ये कंपटीशन ये 12 बार जीत चुके हैं। ही हैज 7 फीट मुस्टैच। एनिमल फेयर में काफी तरह के नस्ल के घोड़ों को लाया गया है, पंजाबी घोड़े, मारवाड़ी नस्ल के घोड़े। इन्हें यहाँ से खरीदकर ट्रेन किया जाता है। अभी एनिमल फेयर से फ्री होके अभी मैं आ गया हूँ ये सैंड आर्ट देखने। यहाँ से जस्ट पास में ही है। 6 टाइम्स नेशनल अवार्ड सैंड आर्टिस्ट है अजय रावत जी, उन्होंने ये बनाया है। ये जितने भी आप सैंड आर्ट देख रहे हो ये सब बनाए हैं मिस्टर अजय रावत जी ने। अब मैं आ गया हूँ यहाँ घाट पर। पुष्कर में आपको 50+ घाट मिलेंगे। अगर आप इवनिंग के टाइम पे यहाँ आते हो तो काफ़ी अच्छा एक माहौल मिलेगा आपको। यहाँ पे काफ़ी अच्छा नज़ारा है, काफ़ी लोग मिलेंगे आपको यहाँ पे। आप यहाँ पे एक अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हो शाम के टाइम पे। पुष्कर फेयर से फ्री होके अब मैं आ गया हूँ घाट की तरफ। थोड़ा रात का नज़ारा थोड़ा ज़्यादा खूबसूरत है यहाँ पे, इसलिए। इसके अलावा एक स्टोरी और मुझे बतानी है जो यहाँ से रिलेटेड है। एक जो मैंने स्टोरी बताई थी यज्ञ वाली, जिसमें ब्रह्मा जी ने गायत्री माँ से शादी करके वो यज्ञ संपन्न किया था। तो यज्ञ के लिए यह मान्यता होती है कि जब भी आप यज्ञ कराते हैं तो हस्बैंड वाइफ दोनों का इस यज्ञ में बैठना ज़रूरी है, तभी वो यज्ञ संपन्न माना जाता है। दूसरी जो स्टोरी है वो समुद्र मंथन से रिलेटेड है। जब समुद्र मंथन हुआ उसमें जितने भी देवी देवताओं ने जब भाग लिया था तो उस टाइम पे जो धन्वंतरी हैं, जो कि दुनिया के पहले आयुर्वेदिक डॉक्टर माने जाते हैं, इसके साथ ही लक्ष्मी माँ भी समुद्र मंथन से प्रकट हुई। तो जो ब्रह्मा जी है, ब्रह्मा जी ने सबसे पहले जो गन्ना है वो उन्हें अर्पित किया था, उसके बाद उसकी पूजा की। तब से ऐसा माना जाता है कि दिवाली पर जब लक्ष्मी माँ का पूजन होता है तो उसमें गन्ने का उन्हें भोग चढ़ाया जाता है। और जो सतयुग में माना जाता है कि जब 21 बार गन्ना उगाया जाता था तब जाके वो एक बार उसकी पैदावार होती थी। और उसके बाद जब त्रेता आया तो उसमें 17 बार हुआ। फिर जो द्वापर है उसमें 11 बार हुआ। और कलयुग में अभी एक बार गन्ना बोने पे 3 बार उगाया जाता, 3 बार उगता है, ऐसा माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जो गन्ना है वो सबसे पहले पूरे विश्व में से पुष्कर में ही उगाया गया था। और ये जो वनस्पति है ये ब्रह्मा जी ने बनाया था, जब ब्रह्मा जी ने महालक्ष्मी जी को महाविष्णु जी का वरण करने के लिए कहा था। तो कहानी खत्म करने के साथ ही जय बोलो पुष्कर राज की और चिंता छोड़ो आज की।
इंडिया की फाइनेस्ट सिटीज़ में आती है जयपुर। जयपुर में सब कुछ है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है एक चीज़ की कमी है, वहाँ भी ऐसे पुष्कर जैसे घाट होने चाहिए। घाट से आने के बाद हमने ट्राई किया ये चाट पकौड़ा। घाट घूमने के बाद अब मैं जा रहा हूँ ला पिज़्ज़ेरिया कैफे, क्योंकि हॉस्टल में स्टाफ में से किसी ने बताया था कि ला पिज़्ज़ेरिया का एक बार पिज़्ज़ा ज़रूर ट्राई करना, वो काफ़ी वर्थ इट है। सो लेट्स सी, देखते हैं कैसा रहता है एक्सपीरियंस। सो आज लगता है भी ज़्यादा पिज़्ज़ा खा लिया, 5 स्लाइस खाई मैंने उस बड़े वाले पिज़्ज़ा से, तो जो बच गया उसको अभी पैक करा के अब निकल रहे हैं हॉस्टल की तरफ। ट्राई किया अब मारा मारा मैं जान से बिखरा हारा मैं, इतना क्यों हारा मैं, ये तूने क्या किया। सारी दुनिया से जीत के मैं आया हूँ तेरे आगे ही मैं हारा किया। तूने क्या सर ये दिल का राज कहता हूँ, जब जब सांसें लेता हूँ तेरा ही नाम लेता हूँ, ये तूने क्या किया। पहाड़ से रात में किसी शहर को देखना ऐसा लगता है मानो तारों का शहर देख रहे हैं। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं अभी हूँ सावित्री माता टेम्पल में और मॉर्निंग 5:30 उठकर मैं अपने हॉस्टल से निकलकर यहाँ पे आया हूँ। और यहाँ पे आपको ऊपर आने के लिए 820 प्लस जो स्टेयर्स है वो क्रॉस करके आना पड़ता है। इसके अलावा आप रोपवे का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो रोपवे है वो मॉर्निंग 8 बजे के बाद स्टार्ट होता है। सो इसलिए मैं आया हूँ यहाँ की मॉर्निंग आरती अटेंड करने के लिए और ये जो ब्यूटीफुल सनराइज़ है इसे कैप्चर करने के लिए। Let me show you the beautiful sunrise of Pushkar. देखा है ना व्यू सच में ब्यूटीफुल। सो यहाँ पे पहुँचने के लिए मैंने जो अपने लेग्स की जो बैंड बजाई है आज 820 प्लस स्टेयर्स क्रॉस करके ऊपर तक आया हूँ सिर्फ इस ब्यूटीफुल सनराइज के लिए और इस मंदिर के लिए। Peace of mind stays inside you. Don't find it somewhere else.
सनराइज को जी भर देखने के बाद और इस ब्यूटीफुल से मोमेंट को कैप्चर करने के बाद अब हम जाएंगे सावित्री माता मंदिर में। पुष्कर में हाईएस्ट पॉइंट पर बना हुआ है ये सावित्री माता मंदिर, जहां से पूरा पुष्कर दिखता है। मंदिर से फ्री होकर अब मैं आ गया हूं ब्रह्मा कुंड की तरफ कार्तिक स्नान करने। सो गाइज कार्तिक स्नान करके अब मैं आ गया हूँ हॉस्टल में वापस, और आज चेकआउट है। और आई होप ये वाला जो व्लॉग है ये लास्ट वाले व्लॉग से थोड़ा सा बेटर हुआ होगा। इफ़ यू हैव एनी सजेशन, एनी एडवाइस फॉर मी, प्लीज़ ड्रॉप इन द कमेंट बॉक्स, आई विल डेफिनेटली वर्क ऑन दोस। एक तो इतनी अच्छी प्रॉपर्टी है ना, अब यहाँ से जाने का ही मन नहीं कर रहा। पुष्कर की वाइब भी अलग है भाई। सो अगर आप प्लान कर रहे हो यहाँ पे आने के लिए मुस्टैश हॉस्टल में, उसका लिंक मैं बायो में ऐड कर दूंगा, आप वहाँ से जो प्रॉपर्टी है वो चेकआउट कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई व्लॉग एंड प्लीज़ कीप सपोर्टिंग मी। सो इफ़ यू थिंक दिस व्लॉग इज़ बेटर देन माई लास्ट व्लॉग, सो प्लीज़ लाइक द वीडियो, मेक योर कमेंट्स and please subscribe the channel and see you soon in my next vlog. Bye bye. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, ever